डेटा एनालिस्ट इतना ज़्यादा पूछा है यार 2024 में लोगों ने इसके बारे में ना कि भाई साहब भसड़ ही मच गई थी। 2-2 लाख के सर्टिफिकेशन चल रहे थे, 3-3 लाख के सर्टिफिकेशन चल रहे थे, लेकिन किसी को बेसिक ही नहीं पता था। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेशन करके बैठे लेकिन जॉब भी नहीं मिल रही। तो बॉस इस वीडियो में 3-4 चीज़ें जो हैं हम एकदम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहली बात, ये डेटा एनालिस्ट है क्या? ठीक है, अगर है भी, आपने कर भी लिया है, तो भाई व्हाट आर द अपग्रेडेशंस। लाइक डेटा एनालिस्ट बन चुके हो, लेकिन इसके और भी करियर ऑप्शन क्या हैं? इसमें 2-4 चीजें अगर ऐड करके हम और कुछ बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। और सेकंड चीज हम ये डिस्कस करेंगे, ये सर्टिफिकेशन करे कहां से, पढ़े कहां से, क्योंकि 2-2 लाख के 3-3 लाख के सर्टिफिकेशन इसमें आ तो रहे हैं, पर काम के हैं क्या? अब इस पॉइंट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यू नो व्हाट, जब मैं ये डिटेल बना रहा था कि इसमें सर्टिफिकेशन कौन कौन से करने हैं, तो ये थोड़ी सी रोस्टिंग वीडियो बन गई यार। यस, आई एम सॉरी टू से। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को बुरा लगेगा, बट ठीक है, कोई नहीं, सच्चाई सच्चाई है। बट उसके बाद हम ये टैकल करेंगे कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए और एक्चुअली आपको जॉब अप्लाई कैसे करनी है। तो ये वीडियो जो है 3 सेक्शन में बनेगी। पहला कि व्हाट इज डेटा एनालिस्ट, सर्टिफिकेशन कहां से करना चाहिए, वो भी मैं ये दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट में जो डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, अमेजन में जो डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने कहां से करा हुआ है, उन्होंने कहां से पढ़ा हुआ है। थोड़ी रोस्टिंग वीडियो भी बन गई है, बट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा ना, तो बिल्कुल एंड तक देख लेना और उसके पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो सब कुछ भूल के सबसे पहले डाइव डाउन करते हैं। इस वीडियो का 3 पार्ट बनने वाला है। दिस इज द पार्ट 1। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रिज्यूमे, पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड कितना वॉल्यूम है मार्केट में एक्चुअली। सो सब्सक्राइब करो एंड लेट्स डाइव इन डायरेक्टली। भाई देखो क्या है ना कि सारी बातें करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि बॉस डेटा एनालिस्ट को मैं कर लूँ, ठीक है, जॉब कहाँ मिलेगी, ठीक है, और सैलरी क्या होगी, और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन तक के जैसे कंपनी में जॉब मिलेगी क्या? सिंपल फंडा है बॉस। देखो तुम कितनी भी बातें कर लो, ठीक है, घुमा फिरा के ये दिखा लो, वो दिखा लो, जितने भी ट्रिक्स दिखा लो, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द मोमेंट एक ही चीज मैटर करती है कि जॉब मिलेगी क्या एंड अच्छी कंपनी में मिलेगी क्या, एंड अगर वो अच्छी कंपनी में मिलेगी तो कैसे मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, 3 ही फंडा क्लियर है कि हमें उसके लिए स्किल्स लेने पड़ेंगे और सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। स्किल जो आपके सर्टिफिकेशन ना, वो इन प्रोपोर्शनली रिलेटेड होते हैं स्किल से, बिकॉज अगर कोई भी आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ स्किल सेट सिखाती है और वो आपको आपके प्रोफाइल में स्किल सेट ऐड करके देती है, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में जो बंदा हो या अमेजन में जो बंदा काम कर रहा है एज अ डेटा एनालिस्ट या एज अ फ्रेशर जो डेटा एनालिस्ट का काम कर रहा है, उसने ऐसा क्या उखाड़ लिया या ऐसा क्या किया, व्हाट एग्जैक्टली ही हैज डन कि वो एक्चुअली अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक लूप होल देखेंगे कि ये सर्टिफिकेशन का पंगा क्या है, ये फालतू के जो कोर्सेज हैं 2-2 लाख के 3-3 लाख के, उनका पंगा क्या है। तो थोड़ा बहुत ना सरकास्टिक और रोस्टिंग मोड में जाते हैं एंड लेट्स जंप ऑन टू गूगल। एंड गूगल में हमने सिंपल सा टाइप किया हुआ सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है? थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पीडब्ल्यू का, फिजिक्स वाले का एक है, अपग्रेड का है, ये दोनों फेमस हैं, जो 1.5-2 लाख का बेसिकली डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट का कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स वाले के देखते हैं, ठीक है? एक प्रोफाइल निकाली है मैंने तुम्हें दिखाने के लिए। ये बंदा जो है वो डेटा एनालिस्ट का काम कर रहा है इन फिजिक्स वाला, एंड जो सर्टिफिकेशन जो यहाँ जहां से इसने सीखा है, he has basically learned everything for LinkedIn certifications। देख लो, डेटा साइंस फाउंडेशन, ये 1200-1300 रुपए का सर्टिफिकेशन है, ठीक है? पाइथन यही सीखा है, सीक्वल भी इसने लिंक्डइन लर्निंग से ही सीखी है। ये सारे 1000-1200 रुपए के सर्टिफिकेशन है, और ये फिजिक्स वाले का खुद का सर्टिफिकेशन जो है ना, वो भाई साहब अराउंड 20,000-25,000 का है, ठीक है? चलो अपग्रेड को क्यों छोड़े, अपग्रेड का भी महंगा ही है, तो उसका भी एक प्रोफाइल निकाल के रखा हुआ है मैंने। ही इज अ डेटा एनालिस्ट इन अपग्रेड, ठीक है? एंड इसका भी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन तुम जहां से देखोगे ना, इट्स ऑल कोर्सेरा, लिंक्डइन, मतलब तुम पूरा खोल लो। ये टैबलू भी इसने लिंक्डइन से सीखी हुई है, सीक्वल भी इसने लिंक्डइन से सीखा हुआ है, डेटाबेस भी इसने कोर्सेरा से सीखा हुआ है। तो 1200-1500 रुपए का सर्टिफिकेशन है। बाकी फाइनेंशियल एड लगा दोगे तो भाई साहब सिंपल सी बात है, ये भी फ्री में मिल जाएगा तुम्हें। तो इसमें क्या समझ में आया कि बॉस ये इतने जो कोर्सेज बेच रहे हैं ना, ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा और कन्विंस कर लेता हूँ तुम्हें। तो चलो अमेजन में घुसते हैं। अमेजन में एक बंदा है जो डेटा साइंटिस्ट है, ठीक है? अब उसने क्या करा हुआ है, डेटा साइंटिस्ट एट अमेजन, लेकिन अगर नीचे सर्टिफिकेशन में जाओगे ना तो कोर्सेरा, लिंक्डइन, दैट्स इट, यही दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखने वाला। अब लेट्स जंप ऑन टू डेटा एनालिस्ट इन अमेजन, ठीक है? अब उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, डेटा एनालिस्ट एट अमेजन, ठीक है? अब अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्या दिखेगा, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन पे कोर्सेरा, जस्ट कोर्सेरा, और कुछ भी नहीं दिखेगा तुम्हें।
इसके अलावा तुम्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, तुम्हें खाली कोर्सेरा और लिंक्डइन दिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। चलो हम माइक्रोसॉफ्ट में जंप करते हैं। तो 3 प्रोफाइल निकाली है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है उडिमी बिजनेस एनालिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट, उडिमी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस अच्छे होते हैं, मैं खुद भी बोलता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्ट सर्टिफिकेशन कर लो, डेटा एनालिस्ट का भी वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज थोड़ा बहुत डेटा इज गुड का सर्टिफिकेशन दिख रहा है। बाकी पाइथन वही कोर्सेरा से दिख रहा है, उडिमी से दिख रहा है, कोर्सेरा उडिमी अगेन। तीसरी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। इसमें बेसिकली मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड दिख रहा है एंड अज़ूर फंडामेंटल्स, ये बेसिकली क्लाउड से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली जब भी देती है तो उसको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा कि वाई एग्जैक्टली दिस थिंग्स आर सो रिलेटेड, बिकॉज तुम्हें समझ में नहीं आता कि डेटा एनालिस्ट जो होता है ही कैन एक्चुअली अपस्किल इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो पहले ये पार्ट समझ लो, फिर मैं बताऊंगा कि भाई डेटा एनालिस्ट डिटेल में है क्या, उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ से सर्टिफिकेशन करनी है, क्या अपग्रेडेशन है, क्या ऑप्शन है, कहाँ से सैलरी लेनी है, कितनी सैलरी लेनी है, कहाँ जॉब अप्लाई करना है, सब कुछ। अब डेटा साइंटिस्ट का भी थोड़ा प्रोफाइल देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। डेटा साइंटिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट, कोर्सेरा से एक डेटा साइंस और पाइथन का कोर्स लिया हुआ है, देख लो भाई तुम्हारे सामने, एंड इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। मशीन लर्निंग स्टैनफोर्ड, ये कोर्सेरा का ही है, ठीक है। अगर इसकी भी प्रोफाइल खोलूंगा तो बेसिकली यू नो दिस वाज द प्रोफाइल, ही इज डेटा अप्लाइड साइंटिस्ट एंड इसने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, बट बेसिकली सर्टिफिकेशन से ही स्किल्स आते हैं। तो अगर ये मशीन लर्निंग रही स्टैनफोर्ड डीप लर्निंग एआई, तो मैं बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एआई एनएमएल। शो केस करेंगे तो ये भी जो है आपको सीधे सीधे कोर्सेरा पे ही लेके जाएगा, मतलब इट इज ऑल्सो कोर्सेरा सर्टिफिकेट। तो इससे घुमा फिरा के क्या समझ में आया, इससे यही समझ में आया कि बॉस इट्स नॉट अप टू कि तुम्हें एकदम कोई एकदम धाकड़ सर्टिफिकेशन करने हैं 2-3 लाख के, 1000, 1500, 2000 रुपये 15 ऐसे कर लोगे, यू गुड टू गो, ठीक है। तो अब बेसिकली एक पॉइंट पे आता है कि भाई ये है क्या। सो बेसिकली आप जंप डाउन करते हैं कि भाई डिटेल में समझाता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या पंगा डेटा एनालिस्ट का। देखो डेटा एनालिस्ट जो है ना यार, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है नहीं। देखो समझो, डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें आपको एक्सेल आना चाहिए, सीक्वल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, पावर बीआई, टैब्लो। एक्सेल, सीक्वल, पाइथन क्या है, फॉर डेटा सेग्रीगेशन कलेक्शन, ठीक है। और पावर बीआई, टैब्लो क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है। अब इसकी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि ये क्या सीन है पूरा का पूरा, ठीक है। सो डेटा एनालिस्ट क्या होता है ना ब्रो, अगर फॉर एग्जांपल तुम रिज्यूमे बना रहे हो, एक्सेल का तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेशन है, सीक्वल का एक सर्टिफिकेशन है, पाइथन का एक सर्टिफिकेशन है, पावर बीआई और टैब्लो का एक सर्टिफिकेशन है। 4 सर्टिफिकेशन डाल लो, ये सबके एक्सपर्टीज तुम्हारे आ गए और इसके स्किल सेट निकाल के तुमने डाल दिया, यू आर गुड टू गो। तो तुम्हें 1.5-2 लाख का सर्टिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी यार, कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। और हाफ ऑफ द थिंग्स तुम्हें फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब और गूगल में। तो अब इंडस्ट्री देखते हैं, ठीक है। तो आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, इन सारे सेक्शन में जॉब्स अवेलेबल है। लोग क्या गलती करते हैं, डेटा एनालिस्ट करके सीधे सीधे आईटी में कूद रहे हैं। भाई साहब और भी इंडस्ट्रीज हैं, समझो यहां भी आपको नौकरी मिल जाएगी, तो डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आप लेवल देखोगे ना, देखो अभी नेक्स्ट ये जंप करते हैं कि डेटा एनालिस्ट अगर अटके हुए ना, तो और क्या ऑप्शन है। यू हैव ऑप्शन ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, यू हैव ऑप्शन ऑफ डेटा साइंटिस्ट, यू हैव ऑप्शन ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, यू हैव ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, यू हैव ऑप्शन ऑफ एमएल, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, एंड यू हैव ऑप्शन ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑल्सो। तो आप इस चीज को समझो, ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना ब्रो, आपको बस 4 सेक्शन में आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, रिज्यूमे आपको डालना है, ठीक है। उसके स्किल सेट आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, एंड इतनी सारे इंडस्ट्री में आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा कि हाउ टू मेक अ रिज्यूमे एंड उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब्स एंड हाउ टू क्लियर इट। लेकिन आप इस बेसिक चीज को समझो कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस थिंग दे हैव क्रिएटेड, मतलब एक सिंपल सी चीज है लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेजेंट किया गया है, समझ गए। सो अगर करियर ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो यू विल स्टार्ट एज अ डेटा एनालिस्ट या बिजनेस इंटीग्रेशन एनालिस्ट, बिकम अ सीनियर डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर, ठीक है। एंड डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट तक आप 3-4-5 साल में पहुंच जाओगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप और ज़्यादा ऊपर जाते हो तो ऑब्वियसली आप डेटा साइंटिस्ट या सीडीओ बनते हो या चीफ डेटा ऑफिसर बनते हो। सो बेसिकली इफ़ यू पुट ऑन 8 years इनटू डेटा एनालिस्ट, तो आराम से 30-50 लाख का पैकेज में यू कैन रीच। एंड ऑब्वियसली बात है कि देखो गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे
लेवल पे यार कंपनी पे भी लोग एकदम नॉर्मल सर्टिफिकेशन करके घुस रहे, तो भाई इट्स योर कम्युनिकेशन एंड इट्स योर बेसिक सर्टिफिकेशन, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको दिखाने के लिए सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इतना दिमाग नहीं लगाना है कि 1.5-2 लाख का सर्टिफिकेशन करके इधर उधर से पढ़ लिया, सिंपल सी बात है। तो ये है क्या, कुछ भी नहीं है, दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप। आपको ये 4-5 चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसका अलग अलग सर्टिफिकेशन कर लो, यू आर सॉर्टेड। ये रही आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री, इतनी इंडस्ट्री में आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। ये आपका करियर ग्रोथ प्लान होगा कि भाई कितने साल में कौन से रोल पे स्टार्ट करोगे और कौन से रोल पे आप अपना जो करियर एंड करोगे और कितना पैसा आपको मिलेगा। उसके अलावा करियर स्विचिंग ऑप्शन क्या है, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, फाइनेंस एनालिस्ट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, सब हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके आगे भाई, और कुछ नहीं करना है, सीक्वल, एक्सेल, पाइथन, टैबलू, इन 4-5 चीजों का सर्टिफिकेशन करना है। चलो सर्टिफिकेशन लिंक भी मैं पूरा दे दूंगा, ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी तक मेरा समझाने का मोटो ये है कि बॉस, डेटा एनालिस्ट इज अ बेसिक डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन जॉब, सिंपल एज दैट। उसमें इंडस्ट्री आपके 4-5 इंक्लूडेड है जहां पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको इतना कुछ समझ में आया है, अब आपको चाहिए कि भाई रिज्यूमे भी बनाना सिखा दो और एकदम जॉब लेके ही दिखा दो, मेरे को हेल्प कर दो कि कहाँ से जॉब अप्लाई करना है, कैसे जॉब इंटरव्यू क्लिक करना है, सो कमेंट करो, बता दो। दिस इज इट। इस वीडियो में मेरे को इतना ही दिखाना था, थोड़ा सा रोस्टिंग भी होगी लोगों की, बट दैट्स इट। सो गाइज, पहले सब्सक्राइब करो, drop your comments and tell me what more you want me to include in the next section. तब तक के लिए bye bye.